हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में अभ्यास प्रश्न हमारा चल रहा था 10.1। आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है तीसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 अंश है और इसके 2 अंतः विपरीत कोण बराबर है, तब ये कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था एक त्रिभुज का बाह्य कोण, ये आपका बाह्य कोण क्या होता है, मतलब बाहरी कोण। ये बाहरी कोण है ये, तो ये कितना दिया है 110 अंश है। इसके 2 अंतः विपरीत कोण बराबर है। उसके अंदर विपरीत मतलब इसके विपरीत, यहाँ 2 अंतः कोण मतलब अंतः मतलब अंदर के कोण दोनों ये बराबर है, ठीक है। तब ये कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना, ठीक है। इन दोनों को दिखा देंगे x, कोण ABC बराबर कोण BAC कितना है x। यही जो मैंने माना है, देखो क्या माना है, ABC ये x माना है और BAC ये भी x माना है। तो इन दोनों कोणों का मतलब कितना माना हमने, x मान लीजिए। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज का बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, कोण ये देखो ACD ये आपका कितना है 110 अंश, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ACD। कह रहा त्रिभुज का बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण जो है अपने सम्मुख जो ये 2 कोण के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये 110 है तो x कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब ये बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण जो है किसके बराबर है, कोण BAC के, मतलब ये BAC ये वाला कोण और ये वाला कोण प्लस कोण ABC के बराबर है, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये आपका कितना दिया है 110 अंश इक्वल टू ये माना कितना आपने x, ये भी माना है ये भी माना है x, ठीक। तो 110 अंश इक्वल टू कितना हो गया 2x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 अंश बटे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 55 अंश। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 अंश। देखिए बेटा ये आपका हो गया, देखिए चित्र में देखिए, अगर ये 55 अंश निकल आया तो ये भी आपका क्या हो गया x 55 अंश हो गया। तो यही कह रहा था त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो दोनों कोणों का योग होता है यही आपका बहिष्कोण होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 3rd कंप्लीट हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज जानते हो क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज का नाम बताइए। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है, समझ रहे हो, तब त्रिभुज का नाम बताइए। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले त्रिभुज का कोण मान लेंगे, माना त्रिभुज के कोण मान लेंगे कितना, x मान लेंगे, y मान लेंगे और z मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है। मतलब कहने का मीन्स है कि 2 कोणों का योग x प्लस y किसके बराबर है, z के बराबर है। मतलब 2 कोणों का योग तीसरे के बराबर है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है। त्रिभुज के तीनों, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हो, ठीक, ये ए मान लीजिए, बी, ये सी, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तीनों कोण माना आपने क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर कितने हो गए, 180 अंश। मतलब ये तीनों कोण का योग कितना हो गया, 180 अंश। ठीक है, तो आप इसमें कोण भी बना सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ठीक, तो इसको मान लीजिए, आपको क्या मानेंगे, और आपका जो दिया था इसको जो है समीकरण नंबर मान लेंगे 1। ठीक, x प्लस वाई का मान कितना दिया है, देखिए ध्यान से, x प्लस समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान कितना दिया है, z। तो इसमें जहाँ x प्लस वाई है वहाँ रख देंगे कितना, z। लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर, यहाँ लिख लेंगे, आप ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, आप साइड में मेरी जैसा ना लिखिएगा। इसका वैल्यू हो गया z इक्वल टू हो गया 180 अंश। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2z इक्वल टू 180 अंश, और z इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश बटे 2, मतलब हो गया 90 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए यह त्रिभुज एक 90 अंश का जो है कौन सा कोण होता है, आपको पता है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो यह त्रिभुज एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण। ये 90 अंश का है, इसलिए क्या है यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। चलिए इसको देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब भी अनुपात में कोई होता है तो x लगा के मानते हैं। तो लिखेंगे माना त्रिभुज के 3 कोण, क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे क्या, इक्वल टू 2x मान लेंगे, एक दूसरे को 3x और इसको 4x, मतलब 2:3:4 था, सबको x मान लिया। ठीक है, और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हो कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। ठीक है, पढ़े हो ना। तो अब हम तीनों कोणों का योग 180 अंश है, मतलब ये जो 3 कोणों हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x, इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश। ठीक, इनको देखिए 4 3 7 2 9x इक्वल टू कितना हो गया 180 अंश। x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक, अब इसको जो है क्या करेंगे, 3 कोण क्या माने थे, त्रिभुज के कोण क्या थे आपके 2x, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20 अंश, 20 दूनी कितनी हो गई 40 अंश। ठीक है, दूसरा क्या था आपका 3x, तो 3 गुणे 20 कर देंगे, 20 × 60 अंश। ठीक है, और क्या है 4x मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 20 अंश, मतलब 20 चौक 80 अंश। अब आप देखिए 2 कोण जो है आपका 40 अंश और 60 अंश और 80 अंश, ये सब क्या है 90 अंश से कम है, और आप जानते हो 90 अंश के कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, इसलिए यह एक न्यून कोण है। आपको तो पता है ना। तो आज बेटा इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
एक काम और करिएगा बेटा, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और जब लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में, अगर पसंद आए तब आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो द्वारा लाभ मिले। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतनी ही अच्छी वीडियो बनाती जाऊंगी और मुझे भी आपसे ही प्रेरणा मिलेगी और मुझे भी ये लगेगा कि मेरे बच्चे जो है मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है बेटा।